नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज़। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। हम लोग मौजूद हैं टिहरी गढ़वाल में और मेरे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, छात्र जीवन में हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम युवराज है। युवराज जी, थोड़ा सा बताइए कि अभी मौजूदा वक्त में उत्तराखंड के अंदर धामी सरकार कैसा काम कर रही है, क्या फीडबैक है तब जब हम चुनाव में जाने वाले हैं? देखिए, वर्तमान में उत्तराखंड में आपने पूर्व में भी सुना होगा कि 5 साल पूरे होने में कई लोगों के छक्के छूट जाते हैं। तो क्या है कि सरकार अगर 5 साल पूरी कर पा रही है, तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण होगा। ये कारण सकारात्मक ही हम लोग ले सकते हैं इस चीज़ को। अच्छा, कोई एक काम मैं बोलूँ जो सबसे ज़्यादा आपको जिसने प्रभावित किया हो, जो उन्होंने उत्तराखंड में किया? उत्तराखंड में जो मुझे लगा वो मुझे यूजीसी बिल लगा था। सॉरी, यूजीसी नहीं, जो ये यूसीसी है, यूसीसी बिल लगा था। यूसीसी में क्या है कि मुझे लगता है पूरे देश भर में इसकी आवश्यकता है कि जो भी हम जाति धर्म संप्रदायों में बटे हुए हैं और हम लोगों की अपने अपनी क्या है कि हम लोग अपने अपनी जिदों में रहते हैं। इसी कारण मुझे लगता है जो देश भर में दंगे हैं उसका कारण भी यही है, प्राथमिक कारण ही यही है। हम लोग अगर समान रूप से रहेंगे, चाहे शैक्षणिक संस्थान है इत्यादि कहीं भी है, अगर सभी एक व्यक्ति वहाँ पे हिंदू मुस्लिम या ब्राह्मण क्षत्रिय दलित ना बनकर वहाँ पर केवल एक मनुष्य रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जो यूसीसी बिल है वो इसी को प्राथमिकता देता है। अच्छा, एक बात और है, जब आपने यूसीसी का ज़िक्र किया तो नकल विरोधी कानून भी धामी सरकार लेकर आई। चूँकि इसी प्रदेश के अंदर नकल को लेकर के एक आंदोलन चला था, हमने देखा। वो बात अलग है कि मुख्यमंत्री खुद वहाँ पर आए, उन्होंने बात की, आश्वासन दिया और तब जाकर वो आंदोलन भी खत्म हुआ। नकल विरोधी कानून को लेकर मजबूत करने को लेकर आपकी क्या राय है, एक युवा होने के नाते, छात्र होने के नाते? दूसरा, जो लैंड जिहाद इन सब पर सरकार काम कर रही है, ज़मीन कब्जा जो कर लिया गया था उसको छुड़ा रही है, इन दोनों बातों पर क्या राय रखते हैं? देखिए, जैसा आपने कहा अभी लैंड जिहाद वगैरह है, तो लैंड जिहाद वगैरह का क्या है कि मैं तो इसको बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ कि चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय का हो। अगर कोई गवर्नमेंट लैंड है, गवर्नमेंट ज़मीनें हैं या किसी की व्यक्तिगत ज़मीनों को भी कोई अगर कब्जा कर रहा है, तो वो निंदनीय है। इन चीज़ों पर सरकार को, शासन प्रशासन को अच्छे से कार्रवाई करनी चाहिए। बाकी जो नकल विरोधी कानून की आप बात कर रहे हैं, नकल विरोधी कानून की पूरे देश भर में आवश्यकता है। क्योंकि छात्र जो है, युवा है, आज की डेट में हम लोग देखते हैं कि कल की डेट में जो बच्चा पढ़ रहा है, आने वाले समय में वही आईएएस पीसीएस से लेकर देश के तमाम जो प्रशासनिक पद हैं या फिर इत्यादि कई अनेक क्षेत्र हैं, हर जगह आज का युवा ही वहाँ बैठेगा कल। तो युवा अगर आज की डेट में पढ़ पाएगा अच्छे से, जो काबिल होगा, जो योग्य होगा, वो उन पदों को, उस मुकाम को हासिल कर पाएगा। तो इसके लिए नकल विरोधी कानून बहुत आवश्यक है। बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा पीयूष भंडारी। पीयूष, क्या करते हैं? मैं अभी मारुति में वर्क कर रहा हूँ। अच्छा, कैसे देखते हैं, सरकार के 5 साल हो गए हैं और कैसी लगी गवर्नमेंट आपको? गवर्नमेंट तो अच्छी है, काम भी करती है। अब जिन्होंने काम नहीं करना वो तो बोलेंगे ही। अब विपक्ष तो बोलता ही है हमेशा। अभी अब राहुल काम गांधी रैली करके गए हैं देहरादून में, आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हुए हैं उनकी कई वीडियोस। जी कैसे जी। देख रहे हैं उनका यहाँ पर आना? 5 साल में आए हैं हालांकि। अब इस मुद्दे में तो हम क्या बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा ऐसा नहीं, है कि ऐसा है ना, उन्होंने बोला कि मैं छात्रों से जुड़ा हूँ, छात्रों का मैंने आह्वान किया, छात्र वहाँ पर आए। 2.5 लाख पहले उन्होंने बात की थी, हालांकि उतने नहीं पहुँच पाए, लेकिन आप भी छात्र, आप भी युवा हैं, युवाओं से संवाद की वो बात कर रहे हैं, तो कैसे देखते हैं? तो ये 5 सालों में ही क्यों होता है जब चुनाव आने वाले होते हैं? ये चीज़ें अगर लगातार होती रहेगी तभी तो युवा जुड़ेगा उनके साथ। अब जैसे भाजपा है, भाजपा में अब आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, हमसे बैठ के बातें करते हैं, क्या दिक्कत है सब चीज़ें पूछते हैं, तभी तो हम जुड़े हैं उनके साथ। वरना आदमी स्वार्थ के लिए ही जुड़ता है कहीं ना कहीं, जो हमारी सुनेगा हम उसकी सुनेंगे। ऐसी रहती हैं चीज़ें क्यों? क्या आपका क्या कहना है, जो राहुल गांधी वाला मैटर है, एक तरफ राहुल गांधी थे, एक तरफ जैस्मिन सैंडलर्स थी परेड ग्राउंड में, बहुत तुलनाएं हुई, सोशल मीडिया पर पोस्टर, बहुत सारे मीम बने, लेकिन एक युवा होने के नाते राहुल गांधी से ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं क्या अपने आप को आप? देखिए, मैं बोलता हूँ कि जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, चाहे वो भाजपा है, कांग्रेस है, सबका अपना अपना समय रहा है। वर्तमान में हम देखते हैं कि प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में काम कर रही है तो ठीक है। बाकी राहुल गांधी जी अगर यहाँ आए हैं, तो ये चीज़ अभी भाई ने जो बताई है कि 5 साल में जब चुनाव नज़दीक आता है तभी लोग राष्ट्रीय स्तर के नेता धरातल में दिखते हैं। उसके अलावा इन लोगों को कोई पता नहीं है। हमारा प्रदेश में आपदाएं हुई हैं, कई चीज़ें आई हैं। पहाड़ के साथ कई बार ऐसा भेदभाव भी होता है कि पहाड़ है, जो पहाड़ के लोगों के साथ कई चीज़ों में हम लोग देखते हैं, प्लेन्स में, यहाँ डेवलपमेंट से लेकर इन चीज़ों में। तो इन चीज़ों की आवाज़ भी उनको, अगर वो लोग वाकई भला भला चाहते हैं, छात्रों का भला चाहते हैं, तो मैं बोलता हूँ चुनाव के समय ना आए बस।
चुनाव के समय आने के लिए तो स्पष्ट हम लोग को यही समझ आता है कि आप लोग चुनाव जीतने के लिए यहाँ आ रहे हो। उसके अलावा आपका उद्देश्य नहीं है। आप लोग अगर विकास चाहते हो, आप लोग चाहते हो कि युवा आपसे जुड़े, तो ये है कि कुछ लोगों को यहाँ भेजो जो कांग्रेस सरकार भी यहाँ है या अन्य सरकारें भी है, तो उन लोगों को बोलो कि कुछ धरातल में काम करो, तब जाके कुछ चीज़ें होंगी। भाई फॉर्मेलिटीज़ वगैरह हर कोई करते रहते हैं, ये फॉर्मेलिटी हमें पसंद नहीं आती बस। एक सात मोड़ पे पेड़ कटान को लेकर के एक आपने देखा होगा, काफ़ी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसी दौरान राहुल गांधी वहाँ पर थे, उन्होंने उनसे बात की, ऐसा कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि उन्होंने प्रोटेस्ट वालों से बात की और संसद में इस बात को उठाने का वादा किया। और फिर जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये फैसला किया कि फ़िलहाल इसको रोक लगा दी जाएगी और इस पर विचार किया जाएगा, फिर से लोगों के साथ बातचीत की जाएगी, तो कांग्रेस ने इसे ऐसे प्रोजेक्ट किया कि ये राहुल गांधी ने जैसे कहा था कि मैं संसद में उठाऊंगा, तो डर गई सरकार। तो इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि सरकार उनसे कोई डर जाएगी। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि पेड़ कटना, देखिए उसमें अलग अलग विकल्प है। अगर आप लोग चाहते हैं कि वहाँ सड़क का नवीनीकरण हो, सड़क चौड़ी हो, तो क्या है कि पेड़ों का कटना वो क्या है कि कटना है, तय है, काटनी तो पड़ेंगी। बट मुझे जो लगता है इसका समाधान एक ही चीज़ से हो सकता है कि पेड़ कटेंगे। देखिए, अगर विकास होगा तो थोड़ा बहुत विनाश भी होगा। बट ये है कि हम लोग उसका बेहतर उपाय ये कर सकते हैं कि जितने संख्या में अगर 100 पेड़ कट रहे हैं तो हम लोग 400 पेड़ और लगाएं। उसी क्षेत्र में हम पीछे की ओर जहाँ जंगल है वहाँ हम पुनः वृक्षारोपण कर सकते हैं। इससे जो ये नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सकती है। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन राहुल गांधी जो श्रेय, उनकी पार्टी उनको श्रेय दे जा रही है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उत्तराखंड के, धूप में घूम रहे हैं वो, बारिश में भीग रहे हैं वो, और क्रेडिट एक दिन आकर के कुछ घंटों में वो ले जाते हैं। तो वो मैं पूछना चाहता हूँ, ये किस तरह की राजनीति है? देखिए, ये राजनीति, मैंने कहा ना कि ये मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, ये केवल वोट की राजनीति है। आप लोग देखिए कि इस प्रदेश के लोगों ने ना जाने कब से संघर्ष किया है, और वो जो आंदोलन है, वो जो पेड़ों को कटना अगर रुक पा रहा है तो यहाँ के लोगों की वजह से है। उत्तराखंड के कई लोग, कई समाज सेवी लोग, या जो कई पर्यावरण प्रेमी हम लोग उन्हें बोल सकते हैं, वो लोग गए थे, उन लोगों ने वहाँ आंदोलन किया है। उनके आंदोलन के कारण ये चीज़ें रुकी है, ना कि राहुल गांधी जी के आने से। ये चीज़ तो तय है। ये अनावश्यक किसी चीज़ का क्रेडिट लेना तो मुझे लगता है मूर्खता भी है, और राजनीति करने का एक उद्देश्य ही है मात्र, और कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है इस मैटर पर? बिल्कुल वही है कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोग आते हैं, क्योंकि अगर ये होता तो वो शुरुआत से बैठे रहते। क्योंकि इसमें ना कोई और पार्टी जुड़ी, इसमें जो लोकल लोग हैं वही रहे। अगर इसमें पार्टी जुड़ती तो वही हाल होता जो अभी दिल्ली में है, वही होता बस। चलिए, दिल्ली में आई गए हैं आप, तो मैं दिल्ली में ही आपको ले चलता हूँ। कॉकरोच जनता पार्टी ने एक प्रोटेस्ट शुरू किया और सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे। सब कुछ ठीक चल रहा था, कई दिन हो गए थे अनशन को, मांग अपनी जगह पर है, लेकिन अब जब पुलिस ने वहाँ से उन्हें हटाया तो वो सड़क पर उतर आए, संसद भवन तक लगभग उसके पास तक पहुँच गए, और कई स्तरीय सुरक्षा होने के बावजूद उन्होंने कोशिश करते करते वो करने का अंजाम देने की कोशिश की जो वो चाहते थे। मेरा सवाल ये है कि प्रोटेस्ट अपनी जगह पर है, लेकिन उसके पीछे का जो इंटेंशन है, जो मकसद है, उस पर बात होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर अभी कई वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें कुछ उन्हीं प्रोटेस्टर्स में से कुछ कह रहे हैं कि हम नेपाल बना देंगे, हम जो है वो ऐसी स्थिति कर देंगे कि संसद भी हम से भगा देंगे। जैसे नेपाल में आपको याद होगा, नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर भगाया गया था, मारा भी गया था। कैसे देखते हैं ये इस इंटेंशन को? देखिए, सीजीपी का जो प्रोटेस्ट था, मुझे जैसे कई लोग अफवाह फैला रहे थे, उसमें कई लोगों की मतलब कई चीज़ें सामने आई हैं कि जो उसके संस्थापक हैं उनका पुराना संबंध किसी पार्टी से या किसी नक्सलवादियों से, आतंकवादियों से, ऐसा कुछ चीज़ें हमारे सामने आई हैं। बट मैं उन चीज़ों पर नहीं जाऊँगा फ़िलहाल। जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया वो बहुत अच्छा था। नीट परीक्षा जो लीक हुई है, बच्चों का भविष्य उसमें, उसके लिए अच्छा है आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो। बट मैं प्रोटेस्ट उनका देख रहा था, उनके प्रोटेस्ट में उन्होंने प्रोटेस्ट की तरह नहीं कर रखा उसे। सोनम वांगचुक जी जो अपने साइंटिस्ट हैं, उनको उन्होंने भूख हड़ताल पे बैठा रखा है, और उन्हीं के सामने वो लोग खाना खा रहे हैं, उन्हीं के सामने कभी वो क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी वो गाने गा रहे हैं, ऊपर से वो ये टुकड़े टुकड़े गैंग उन्होंने वहाँ बैठा रखी है। तो ये चीज़ें क्या है, आंदोलन को स्वतः ही देश विरोधी ले जाने का काम करते हैं। आप लोग अगर वाकई चाहते हो, आपका उद्देश्य असल में यही है, अगर कि आप लोग उन नीट की जो परीक्षार्थी हैं जिनके साथ जो गलत हुआ है, जितने बच्चों ने सुसाइड किया है, उनके विरोध अगर आप लोग चाहते हैं कि जिसकी गलती है वो इस्तीफा दे, उसके ऊपर कार्यवाही हो, तो आप लोग सकारात्मक ले जाइए इस चीज़ को। उन लोगों ने उसको अलग ही मुद्दा बना दिया है।
जो बेचारे अपने साइंटिस्ट हैं वो बैठ रखे हैं वहाँ, उन्हीं के सामने वो बहुत कुछ चीज़ें ऐसे करी थी, जबकि उन्होंने अपने मुंह से भी तक बोला ये चीज़। सोनम वांगचुक सर ने, उन्होंने खुद ही कहा ये चीज़ें कि यार मुझे थोड़ा इस चीज़ का बुरा लगता है कि मैं भूख से यहाँ पे बैठा हूँ और आप लोग मेरे सामने ही खाना खा रहे हैं, वहीं पे गाने गा रहे हैं, कोई वहाँ पे डांस कर रहा है। और अनावश्यक मुझे लगता है जो एक बाइट अगर दूसरी वायरल हुई थी वहाँ की एक, तो वो लोग क्या है कि थोड़ा प्रभु श्री राम और सीता माता के ऊपर भी उन्होंने टिप्पणी की थी। तो ये कुनार कामरा, तो ये चीज़ें क्या है, ये मूर्खता ही कहता हूँ मैं। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो किसी चीज़ के खिलाफ, आप उसे घुमा फिरा के धर्म के विरोध में ले जा लेते हो। तो करोड़ों लोगों की आस्थाएं अगर किसी धर्म में है तो वो लोग मूर्ख नहीं है, उनकी आस्था का सम्मान कीजिए। और ये जो जेंजी वाला एक जो नेपाल से इंपोर्ट किया हुआ है, इसको कैसे देख रहे हैं कि जेंजी मूवमेंट है तो अब सरकार को उखाड़ फेंकना है, कैसे देख रहे हैं ये जो इंटेंशन है? मैं नेपाल वाली बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, हमारे पड़ोस में ही उत्तराखंड। हाँ जी, हाँ जी। देखिए ऐसा है कि नेपाल की स्थिति अगर आप लोग यहाँ चाह रहे हैं, तो मैं आपको नेपाल की और स्थिति बता दूँ कि उस टाइम तो ठीक है, उन लोगों ने वहाँ जो कुछ किया, आज वो लोग जो नई सरकार बन चुकी है उनसे भी उतना ही परेशान है। मुझे लगता है उनसे ज़्यादा परेशान है। किसी भी समस्या का समाधान ये नहीं है कि आप लोग तोड़-फोड़ करो, वहाँ बिल्कुल ये जो जो बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट तोड़ देंगे, वहाँ से ये कर देंगे, वो कर देंगे, देखिए ये मूर्खता है और ये आतंकवाद वाले काम ही है। आप लोग, ये देश की संपत्ति है, देश के जो जनता है, जनता के टैक्स से वो संपत्ति वहाँ पर खड़ी की गई है, तो उसका नुकसान करने का अधिकार किसी को नहीं है। बाकी आप लोग संगठित रहिए, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ वो लोग संगठित रहिए, बहुत अच्छा है। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी मांग को उठा रहे हैं, मांग उठाना लोकतांत्रिक देश में बहुत अच्छी एक पहल ही है। बट मेन ये है कि उसको सकारात्मक रूप दीजिए और मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छे तरीके से जोड़िए, राष्ट्रवाद की भावना पे जोड़िए। ये नहीं कि आप लोग आतंकवाद की तरफ ले जा रहे हैं लोगों को, ये चीज़ें बिल्कुल गलत है और हिंदुस्तान में ये स्थिति कभी नहीं आ सकती है। ठीक है भाई, बोलो क्या कहना चाहते हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हुआ नीट को लेकर के, और फिर उसके बाद अभी जिस तरह से संसद घेराव तक की बात कही गई, न्यूसेंस सा पैदा हो गया, ऐसा लगता था सड़कों पर। नेपाल का जिक्र बार बार वो लोग कर रहे हैं कि नेपाल बना देंगे, क्या कहना चाहते हैं सही? अब देखिए, ये होता है कि जैसे नेपाल के हाल हैं, जो भी सरकार वहाँ आई है, कुछ कमियां तो सब में रहती हैं। अब जो अभी वहाँ प्रेजेंट में सरकार है तो उससे भी लोग परेशान ही हैं। तो अब चीज़ों को थोड़ा उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। और क्या बोले, नेपाल बनाने वाली जो बात है, मैं थोड़ा सा इस पे जानना चाहता हूँ। आप उत्तराखंड के हैं, हमारे तो पड़ोस में पड़ोस का देश है नेपाल, कितना बदल गया, आपके सामने ही सब कुछ हुआ है। कैसे देख रहे हैं उससे कंपेयर करना, उस तरीके का न्यूसेंस पैदा करके क्या करना चाहते हैं यूथ, क्या करना चाहता है? इन चीज़ों से तो कुछ नहीं होगा। जैसे जो दिल्ली में चल ही रहा है, तो उनकी मांगे तो बहुत सही हैं, उस चीज़ के लिए तो हम भी उनका साथ देते हैं। लेकिन जिस तरीके से वो कर रहे हैं वो तरीका गलत है। अगर उनका तरीका ठीक होता तो आज ये चीज़ें नहीं हो रही होती, ना लाठी चार्ज हो रहे होते, ना कुछ हो रहा होता। अगर वो अपनी बात स्पष्ट रखते तो क्या पता चीज़ें सही होती, क्योंकि जैसे आप ऋषिकेश में देख रहे हो, वहाँ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो शायद 11 दिनों में रुक चुका है वो पेड़ कटने का। लेकिन आप वहाँ जंतर मंतर में देख रहे हो, जैसी इन्वॉल्वमेंट हुई है तो चीज़ें फिर उस हिसाब से 1 महीना हो चुका है। तो अगर पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती तो क्या पता ये चीज़ें हो सकती थी। जी।